आते हैं। जब हम यहाँ दुखी देखे उस परमात्मा, क्योंकि जिसके बच्चे बेटा बेटी दुखी हो जाते हैं वो माता पिता चैन से नहीं रह सकते। पार ना बसावे वो अलग बात है, लेकिन रो तो सकते ही हैं। तो इसी प्रकार वो पिता हमारे लिए रो रहा है कि ये कहाँ फंस गए जाके इस नकली के, ये भगवान है, हाहाकार मचा हुआ है, एक वर्ष वर्षा ना कर परम पिता, या मर जाए सारे तड़प के। तो पुण्यात्माओं ऐसे लोक में हम रह रहे हैं और निश्चिंत, क्योंकि हमें पता नहीं कि कोई और स्थान भी है जहां हम जा सकते हैं और वहां जाने की विधि कौन सी है। तो जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे कि कौन भगवान है, कहां से हम आए हैं, या क्यों मर और जन्म रहे हैं, एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, क्या बिजली गिर जाए किसी ऐसे बसे बसाए घर पे, और बाकी के अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो बाकी जो शेष सुरक्षित समझते हैं उन्होंने अपना क्या प्रोटेक्शन कर रखा है जो उन्होंने नहीं कर रखा था। तो वो प्रोटेक्शन भी दास बताएगा आपको कि कौन सा प्रोटेक्शन करने से आप पर ये घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन यहां रह जाना भी मूर्खता ही होगी फिर। अब वो समय आ गया है कि हम उस लोक को जा सकते हैं जहां से हम बिछड़े हुए हैं, जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वो लोक है सनातन परम धाम, यानी सतलोक, सचखंड। वहां जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। तो जो प्रसंग चला है कि हम अलग अलग बना दिए इस काल ने, ये अब कलयुग में ही क्यों बनाए, पिछला इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब था ही नहीं। जब परमात्मा को पता लग गया कि ये घने दुखी हो गए मेरे बच्चे, अब वो यहां इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहां काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर एक एक गुण बना के युक्त कर दिए। जैसे मिर्च होती है, मिर्च उस गुण युक्त है, और जब मिर्च का छौंक लगता है रसोई में, किचन में, तो वहां से उसकी निर्गुण यानी निराकार इफेक्ट दूसरे कक्षों में भी होता है, दूसरे कमरों में बैठे हुए सदस्यों को भी होता है, और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी, रोकने से भी नहीं रुकती, वो छींकें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। इनकी अलग